प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 42 से लेकर मरकुस 16 अध्याय उसका 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमें दो घटनाएं देखने को मिलती हैं, यीशु को गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान। तो इसमें कई तरह के विवाद देखने के लिए आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 39 से लेकर 40 तक, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यहां यीशु मसीह एक समय देते हैं कि वो 3 दिन 3 रात पृथ्वी के कहां रहेगा? भीतर। कैसे रहेगा? जैसे योना मछली के कहां रहा? पेट में रहा। सेम टाइमिंग। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 9 और 10। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। तो यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दिन और रात को वर्णन करते हैं कि दिन में उजाला है और रात को क्या है? अंधकार है। दिन में 12 घंटे हैं। यहां क्या लिखा है? क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? पूरी टाइमिंग। और अपने कब्र में रहने का जो टाइम है, यीशु मसीह ने क्या बताया? 3 दिन 3 रात। कैसे? जैसे योना रहा, योना भविष्यद्वक्ता। लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह बाइबल में नहीं लिखा कि फ्राइडे को रखा गया है, ठीक है ना। लेकिन उसके अनुसार जो हम उसकी जो एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं, टीका टिप्पणियां पढ़ते हैं, उसके अनुसार यीशु मसीह को वीरवार शाम को फसह का भोज यीशु मसीह ने किया। फसह का भोज करके रात को यीशु मसीह को पकड़ा गया। शुक्रवार सुबह फ्राइडे यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। मरकुस के अनुसार तो सुबह 9 बजे, बाकी सुसमाचारों के अनुसार 12 बजे। उसके बारे में भी अगली क्लास में मैं बताऊंगा टाइमिंग का। और लगभग 12 से 3 बजे तक अंधकार छाया रहा। उसके बाद यीशु मसीह ने सिरका मांगा और उसने उस सिरके को लिया और उसके बाद कहा, पूरा हुआ, और ऊंचे शब्द से चिल्लाया और अपने प्राण छोड़ दिए। पिछली क्लास में हमने देखा। उसके बाद अरमतिया का यूसुफ, जहां हम पढ़ते हैं अभी, जब यीशु ने अपना प्राण छोड़ दिया लगभग 3 बजे के आसपास, मरकुस 15 का 42 से। जब संध्या हो गई, तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया और महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जो होता था, वह हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। चेले तो छिपे बैठे हैं, क्योंकि चेलों को मालूम है कि हम भी पकड़े जाएंगे। और उस समय जिसको रोमी गवर्नमेंट ने सलीब पर चढ़ाया है, उसका शव कोई अपनी मर्जी से उतार कर नहीं ले जा सकता, जब तक रोमी गवर्नमेंट के जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, वो उसके लिए परमिशन ना दे, क्योंकि वो उनका अपराधी के तौर पर क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये व्यक्ति अधिकारी के पास गया, पिलातुस के पास गया और उसे शव मांगा, और वो हैरान था, क्यों? क्रूस की जो मौत मरता है, वो तड़प तड़प कर 3-4 दिन मरता है, तड़प तड़प कर मरता है। उसके बाद अचेतन अवस्था में मरता है, क्योंकि वो इतना थक जाता है, इतना उसकी बेहोश हो जाता है, तकलीफ सहते सहते गला सूख गया है। क्रूस की मौत, शापित मौत।
वचन के अनुसार हम देखें तो जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित ठहरता है। तो उस एंगल से भी, व्यवस्था के एंगल से भी एक व्यक्ति शापित है। और दूसरा, वो जो भारी पीड़ा है वो भी तो एक क्या है, एक तरह का शापित मौत ही है, नॉर्मल मौत नहीं है। लेकिन यीशु थोड़ा सा समय ही लिया। सुबह 9 बजे मरकुस रचित सुसमाचार के अनुसार क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 बजे उसने चिल्लाकर, क्यों, उसने क्या कहा, मुझे अपना प्राण देने का भी और लेने का भी क्या है, अधिकार है। जब उसने उस उद्धार के काम को पूरा कर दिया तब चिल्लाकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और क्यों, उसको प्राण देने का और फिर लेने का, पुनरुत्थान में वापस से जिंदा होने का भी क्या है, क्यों, वो युगान युग जीवता है, वो कभी मरा मेरे और आपके लिए। तो यहां यूसुफ ने उसको शुक्रवार शाम को, जो कैलेंडर, हम देखिए कैलेंडर का अंतर भी देखिए, हमारे पास भी वही कैलेंडर है जिसके हिसाब से आज कैलकुलेशन करते हैं। कौन सा कैलेंडर है ये? रोमन कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर है, ठीक है ना। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज हम सोच विचार करते हैं। दिन कब बदलता है? रात को 12 बजे डेट बदल जाती है। अगली रात के 12 बजे तक हमारा दिन चलता है। उसमें 6-6 घंटे रात के आते हैं, 12 घंटे दिन के आते हैं। शुक्रवार को यीशु को कब्र में रखा गया। अगले दिन जो हम कैलकुलेशन अभी तक देखते हैं, वचन में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। वचन बिल्कुल ठीक है। वचन में मैं स्पष्ट कर दूंगा अभी आपको, नहीं तो जो मोमडन्स होते हैं वो बोलते हैं, हाँ हम तो पहले ही बोलते थे बाइबल करप्ट हो चुकी है। बाइबल क्या हो चुकी है? करप्ट हो चुकी है। देखो आपका दिन तारीख भी सब क्या हो गया है, बदल गया। नहीं, बाइबल में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। हम जिस एंगल से कैलकुलेशन करते हैं, शुक्रवार शाम को यीशु को सलीब पर से उतारकर कब्र में रखा, शनिवार का दिन बीच में गया, ठीक है जी। शुक्रवार की रात लगी और एक दिन लगा शनिवार का, और फिर शनिवार की रात लगी और अगले दिन यीशु मसीह क्या हो गया? तो 3 दिन 3 रात हो गए, 2 रात 1 दिन ही तो हुआ। डायग्राम बना के बता देता हूं, देखिए ये रात है, ठीक है जी। तो शुक्रवार को रखा यीशु मसीह को, शुक्रवार को शाम को रखा 6 बजे दिन छिपने के बाद। उसके बाद शुक्रवार का हो गया 1, और उसके बाद शनिवार का 1 रात 1 दिन, ठीक है ना, 12 घंटे का 1 दिन और 1 रात, तो 2 रात 1 दिन। अगले दिन सुबह तो क्या, ये तो दिन है ना, यहां तो यीशु मसीह क्या हो गया? जी गया। तो कितना हो गया? और वचन में क्या लिखा है? 3 दिन 3 रात। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो अभी तक करते हैं तो नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहूदी कैलेंडर के हिसाब से जाएंगे, और यहूदी कैलेंडर का जो कैलकुलेशन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार का कैलकुलेशन है, उस कैलेंडर के अनुसार जाएंगे तो निश्चय ये पूरा समय क्या हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है। और 3 दिन 3 रात यीशु मसीह कब्र में रहे, वो क्लियर हो जाता है। हमारे कैलेंडर में रात को 12 बजे डेट बदलती है, अगली रात के 12 बजे तक एक दिन पूरा होता है। 365 दिन होते हैं। लेकिन यहूदी कैलेंडर में शाम को 6 बजे डेट बदलती है और अगली शाम के 6 बजे तक दिन पूरा होता है। और दिन कितने होते हैं यहूदी कैलेंडर में? 360। और मुझे नहीं पता कि हिंदू कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, है ना। हिंदू कैलेंडर अलग है, सिख धर्म का कैलेंडर अलग है। हर धर्म का अपना अपना क्या है, कैलेंडर होता है। इस कैलेंडर के हिसाब से 2 रात 1 दिन है, लेकिन यहूदी कैलेंडर के हिसाब से 3 रात 3 दिन बनते हैं। उसको हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। इसके हिसाब से वीरवार के दिन यीशु को क्या किया गया है, ठीक है जी। लेकिन जो यहूदी कैलेंडर है उसके अनुसार, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं बोल रहा हूं दिन की जो गणना है वो कैसे होती है, उसको पढ़ेंगे जरा। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 8 वचन। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा
तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, और इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। 5 में भी पढ़े, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। 8, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार पहले शाम होती है, शाम के 6 बजे, और अगले दिन शाम के 6 बजे तक 24 घंटे का दिन बनता है। और ये कैलेंडर हम बिब्लिकल कैलेंडर जो यहूदियों को दिया गया, निर्गमन 12 का 1 से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। परमेश्वर ने साल का पहला महीना ठहराया, एक नया कैलेंडर भी दिया ताकि तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सको। क्योंकि इजरायलियों को अनेक पर्व परमेश्वर ने दिए। पर्व क्यों दिए? ताकि वो हिस्ट्री को क्या रखे, याद रखे, इसलिए दिए। नहीं तो क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे जो जो काम परमेश्वर ने इजराइल में किए या इजराइल के लिए किए। 12 का 6, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तो फसह का मेमना को 14वें दिन को, निसान नाम के महीने के 14वें दिन को बलि करना है। बलि करने का समय है शाम को 3 बजे, जिस समय में यीशु मसीह क्या हुआ है, अपने प्राण छोड़े हैं, वही समय है। क्योंकि हमारा फसह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो व्यवस्था के अनुसार, जो बिब्लिकल कैलेंडर है उसके अनुसार, जो निसान नाम का जो महीना है वो बनता है 14 निसान, ये बनता है वेडनेसडे बिब्लिकल कैलेंडर के अनुसार। और दिन कहां से शुरू होता है? शाम से। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, है ना। तो वेडनेसडे कहां से शुरू होता है जी? यहां से, शाम से। कैलकुलेशन करेंगे हमारे हिसाब से तो मंगलवार से, मंगलवार शाम से बुधवार शुरू होता है। तो यीशु को किस दिन पकड़ा गया? हमारे हिसाब से मंगलवार शाम को। पकड़ा तो बुधवार को ही गया है, रात को 9-10 बजे के करीब, 9:30-10 बजे के करीब, जो भी समय रहा होगा, जब यीशु मसीह प्रभु भोज खाना खाने के बाद, उसके बाद गतसमनी में प्रार्थना के लिए चले गए। और वहां से उनको फिर क्या किया, वहां 1 घंटा यीशु मसीह ने प्रार्थना भी की है। प्रार्थना का लगभग 1 घंटा समय है गतसमनी वाटिका में जब प्रार्थना की है। तो यहां यीशु मसीह को पकड़ा गया, इस नाइट में पकड़ा गया। तो शुक्रवार को, बुधवार को यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। यहां यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। हमारे हिसाब से रात को डेट चेंज होती है, यहां से लेकर यहां तक दिन बनता। यहूदी कैलेंडर के अनुसार शाम से लेकर अगले दिन शाम को 6 बजे तक। इसके अनुसार क्या बनता है? 1 दिन बनता है। फिर अगला दिन भी ऐसे ही, वीरवार का दिन भी ऐसे ही बनता है। तो अब इस चीज को समझें आप, यीशु मसीह को 14 निसान को, क्यों 14 तारीख को ही क्या करना है? फसह का मेमना क्या करना है? बलि करना है। बिल्कुल टाइमिंग से चल रहा है सब कुछ। 14 तारीख को ही फसह का मेमना क्या होना? हमारा फसह मसीह है, ऐसे नहीं है, व्यवस्था के अनुसार एक्यूरेट है। यही फसह के दिन को, शाम को यीशु मसीह ने फसह लिया, प्रभु भोज का नियम सबके लिए दे दिया, होली कन्वीनियन का। उसके बाद अगले दिन सुबह यीशु मसीह को क्या चढ़ा दिया गया? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और यीशु मसीह ने प्राण भी किस समय दिए, किस समय छोड़े? हे सब कुछ पूरा हुआ, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये इस दिन हुआ 3 बजे के करीब। तब अरमतिया का यूसुफ हियाब बांधकर, गुप्त चेला था, और जो प्रगट में थे ना, छाती चौड़ी करके घूमते थे, आग गिरा दें गांव पे, नहीं मानते। ये कहां गए? एक बोलता था सब इनकार करें तो करें, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। इनकार करे बैठा है, डरे बैठे हैं चेले, भाग गए। लेकिन ये जो गुप्त था, अब इसने सोचा हियाब बांधा। क्यों हियाब बांधा मालूम है? कितनी लाशें क्रूस पर सड़ जाती हैं, उनको
मांसाहारी पक्षी खाते हैं, और ये यीशु के प्रति आदर कर रखता है अपने मन में। इतनी लाशों को रोमी गवर्नमेंट देती नहीं है, और फिर जब हड्डियां और कुछ थोड़ा मांस बच जाता है उतार के एक सामूहिक जो गड्ढा होता है उसमें फेंक देते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, देखिए हिंदू रीति रिवाज में लोग सामग्री लाते हैं, देसी घी लाते हैं ना, लाते हैं। वो क्यों लाते हैं? वो मरे हुए के प्रति क्या है? आदर है, उसमें कोई पूजा नहीं है। मरे हुए के प्रति क्या दिखाते हैं? वो आदर दिखाते हैं, वो सही है। क्रिश्चियंस क्या करते हैं? वो कॉफिन बॉक्स बनाते हैं अच्छे से, उसमें परफ्यूम डालते हैं, फूल डालते हैं। तो सिर्फ वो मरे हुए के प्रति क्या है? तो ये जो उससे प्रेम करता है अरमतिया का यूसुफ, ये छिपा हुआ चेला है, निकोदेमुस और अरमतिया का यूसुफ दोनों। लेकिन अब ये सामने आ गया। अब ये अधिकारी इतने 3.5 साल से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनको हियाव नहीं हुआ है। अच्छा मुझे बताइए, इसने क्या विरोध का सामना नहीं किया होगा? सनहेद्रिन का मेंबर है, जो कट्टर लोग हैं, उन सबको नजरअंदाज करके, उन सब की आलोचना को सहकर, क्योंकि धनवान है इसलिए स्वर थोड़े से कम होते हैं धनवान के खिलाफ लोगों के, ये भी बात बता। लेकिन वचन में मृत्यु के समय वो धनवान का क्या हुआ? संगी हुआ। तो ये धनवान की थोड़ी सी क्या रहती है, लेकिन आलोचना होती है बराबर, क्योंकि ये अकेला धनवान नहीं है, सदूकी भी बड़े धनवान हैं, वो भी सनहेद्रिन के मेंबर हैं, और बिल्कुल शैतानी लोग हैं वो। तो सब टॉर्चर सहने के लिए अपना मन बनाया, हियाब बांधा इसने। क्यों? ये नहीं चाहता कि यीशु का शव किधर रह जाए, क्योंकि चेले तो सर कमरे से नहीं निकल रहे पिलातुस के पास तक, तो कहां चले जाएंगे वो? अधिकारी के पास जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारी नहीं है वो। हियाब बांधा और यीशु का शव मांगने गया। पिलातुस को हैरानी हुई, इतनी जल्दी कोई मरता नहीं है। सरदार को बड़ी हैरानी हुई, कोई चिल्लाकर प्राण छोड़ता नहीं है, आज तक उसने देखा नहीं है, लेकिन इसने चिल्लाकर प्राण छोड़े। क्योंकि जितने मरते हैं सलीब पर 2, 3, 4 दिन में मरते हैं बेहोश होकर, तड़प तड़प कर मरते हैं, लेकिन इसने तो अपना, क्योंकि नीचे खड़ा है, आत्मा पिता के हाथ में सौंपा और प्राण छोड़ दिए। उसने बोला भी था, मुझे अपना प्राण देने और लेने का क्या है? अधिकार है। तब वो बोलता है, इतनी आलोचना वो सुन रहा है सरदार, तब वो बोलता है, निश्चय ये परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। उसकी परिभाषा हमारी जैसी नहीं होगी, उसको कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन सिर्फ सीधा कहने का मतलब, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक अलौकिक पुरुष है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। क्योंकि जैसा इसके बारे में सुना था, संभवतः ये वैसा ही है, क्योंकि इसने तो सिर्फ सुना था, इसको कोई ज्यादा भेद कुछ पता नहीं है। तो यहां यीशु को सलीब पर चढ़ाया और 3 बजे यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। और 3 बजे प्राण देने के बाद अरमतिया का यूसुफ पिलातुस के पास गया, उसका शव मांगा, शव मांगकर उसको नहलाया धुलाया, यह सीधा सी रख दिया। तो सारी बातें थोड़ी लिखी जाएंगी। हम यहां देखते हैं कोई यीशु के साथ नहीं है मृत्यु के समय में, लेकिन लिखा है कि मृत्यु के समय वो धनवान का क्या हुआ? संगी हुआ, नई कब्र में रखा है। वो तो यीशु मसीह था। क्या आपके लिए परमेश्वर इंतजाम नहीं करता? आप खुद देख लीजिए अपने जीवन में, आप खुद देख लीजिए। मेरे लिए तो अक्सर होते ही रहते हैं इंतजाम, क्योंकि मैं तो पूरी तरह उस पर डिपेंड हूं। लेकिन आप अपने काम भी करते हो ना, तो भी आपके कामों से आपके पूरे नहीं पड़ते। आपको चलाने वाला कौन ही है? इसलिए धन्यवाद करने के लिए जब मुंह नहीं खुलता ना, कईयों का नींद आती है, इसका मतलब उसको ये नहीं पता कि उसके साथ हुआ। इजरायली जंगल में बुड़बुड़ा रहे हैं, थोड़ा मन लगा ना, सोच मिस्र में उसने क्या क्या किया। बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है। मृत्यु के समय धनवान का संगी हुआ, उसको शाम को, क्योंकि कौन सा दिन आ गया? थर्सडे, वीरवार, 15 निशान, 14 निशान को यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया। 14 निशान शाम को, जो 13 की शाम है, क्योंकि 13 की शाम से 14 शुरू होता है, वहां यीशु मसीह को पकड़ा गया। 14 को सुबह यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। फसह का मेमना 3 बजे बलिदान किया जाता है। यीशु मसीह ने 3 बजे के लगभग अपना प्राण दिया। उसके बाद दिन छिपने से पहले यीशु को कहां रखा गया? तो हम जो पढ़ते हैं सबत का दिन, तो ये सबत के दिन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। आज पढ़ेंगे जरा परमेश्वर के वचन से। गिनती उसका 28 अध्याय 16 और 17। फिर पहले महीने के 14वें दिन को
यहोवा का फसह हुआ और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। 18 पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। ध्यान दीजिए, ये 15 निशान के लिए लिखा है। फसह से अगला दिन 7 दिन अखमीरी रोटी का दिन है। फसह से अगला दिन शुरू हो जाता है, 7 दिन अखमीरी रोटी का दिन चलता है। 7 दिनों में जो पहला दिन है, फसह से अगला दिन है, 14 से 15 निशान जो है उसमें पवित्र सभा बुलाई जाए। उसमें यहां लिखा है पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना किया जाए। ये भी एक सबत है। नॉर्मल सबत तो हर हफ्ते आता है, एक स्पेशल है, साल में एक बार फसह होता है और उस फसह से अगले दिन 7 दिन का अखमीरी रोटी का पर्व चलता है। पहले दिन भी पवित्र सभा होती है और 8वें दिन भी पवित्र सभा होती है। इस प्रकार नॉर्मल सबत से अलग 7 सबत इजराइल वर्ष में मनाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 31 और 32। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि वह सबत का बड़ा दिन था। ध्यान दीजिए, नॉर्मल सबत नहीं था। सबत का कौन सा दिन था? बड़ा दिन था। इंग्लिश में लिखा है हाई सबत। सबत का बड़ा दिन था, पवित्र सभा का दिन था, नॉर्मल सबत नहीं था। तो जहां कंफ्यूजन आती है वो कौन सी आती है? इस सबत को जो वचन में तो लिखा है, साफ लिखा है, सबत का वो बड़ा दिन था। इस समय यीशु को कहां रखा? ये सबत का दिन है। 15 निशान शाम 6 बजे से शुरू हो गया है, इसीलिए जल्दी की थी। फरीसियों ने भी पिलातुस को बोला था कि इनको उतार कर क्या करो। क्यों? क्योंकि व्यवस्था कहती है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय 22 और 23 भी मैं पढ़ देता हूं। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, तो तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। तो फरीसी क्यों बोल रहे हैं कि इन तीनों को लटकाकर, वो भी पिलातुस को बोल रहे हैं कि इन तीनों को उतारकर कब्र में डलवा दो। क्यों? कि व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति देश के अंदर टंगा हुआ लकड़ी पर ना रहे, वृक्ष पर टंगा हुआ, लकड़ी पर टंगा हुआ ना रहे। क्यों? देश उससे अशुद्ध होता है। और अरमतिया का यूसुफ भी उसी टाइमिंग के हिसाब से पहले से चला गया। व्यवस्था भी, पुराना नियम उसके बारे में पहले से बताता है। गलातियों 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए शापित मौत मरा। तो हमने देखा कि ये सबत का दिन है। ये वाला सबत नहीं है, ये भी है, ये नॉर्मल सबत है जो शनिवार को आता है। ये सबत का दिन है, इसी में गच्चा खा जाते हैं। तो शुक्रवार को रखा, सबत का दिन था, और संडे को क्या हो गया? जी गया। तो 3 दिन 3 रात कहां से हुए? फिर नहीं ना हुए। वचन में कोई दिक्कत नहीं है, वचन में कोई बदलाव नहीं है। हमने जो कैलकुलेशन की है, परमेश्वर ने जो कैलेंडर इजराइल को दिया, परमेश्वर तो उस कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। उसी कैलेंडर के हिसाब से भविष्यवाणियां हैं, उसी कैलेंडर के हिसाब से भविष्यवाणियां क्या हो रही हैं? पूरी हो रही हैं। और हमने कैलेंडर दूसरा उठा लिया। हम बोलते हैं नहीं नहीं, हुआ ही नहीं है, ये तो गलत है। नहीं भाई, ये दिन तो ये शाम को थर्सडे 15 निशान और अगले दिन शाम तक विश्राम है। उसके बाद आता है फ्राइडे 16 निशान। उसमें क्या होता है? मरकुस 16 अध्याय उसका 1 वचन। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। अब
इज़राइल में एक रिवाज है, क्योंकि खुली कब्रों में रखा जाता है, पत्थर लुढ़का दिया, जमीन में नहीं दबाते हैं। अब आपको पता है कि उसमें से क्या भी आएगी, स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी, बदबू आएगी। तो बदबू ना आए, दुर्गंध ना आए, इसलिए वो बॉडी को सुगंध रंगों में क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, उस पर मले जाते हैं कपड़े में, वो चारों तरफ लगाकर, और उस कपड़े में आदमी को लपेट दिया जाता है, उस पर मला भी जाता है, ताकि जो बॉडी है वो क्या ना हो। और फिर वो, क्योंकि खुली कब्रें थी, फिर जब वो हड्डियां वहां बच जाती हैं तो वहां बॉक्स भी रखे होते हैं, उन बॉक्सों में फिर उन हड्डियों को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और वो वहीं रखी रहती हैं हड्डियां। यूसुफ जब मर गया तो उसकी हड्डियां कितने साल तक रही, वो उसकी हड्डियों, वो कल्चर कहाँ है, उस एरिया का है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ तो कल्चर इतने हैं, हिंदुओं में भी दबाया जाता है, मालूम है, छत्तीसगढ़ में चले जाए, झारखंड में, हिंदुओं में भी क्या किया जाता है, दबाया जाता है। तो फ्राइडे को 16 निसान को शाम होगी, शाम 6 बजे के बाद तो मार्केट में नहीं जाएंगी। अगले दिन सुबह स्त्रियां बाजार गई और सुगंधित वस्तुएं खरीद कर लाई। और एक चीज और याद रखें, पुराने समय में पैकिंग का सामान कुछ भी नहीं है, सब वस्तुओं को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो वो इस दिन नहीं जा पाई, बाजार से लाई है और उनको क्या किया है, तैयार किया है। दिक्कत क्या होगी, क्योंकि बीच में सबत आ गया, तैयार किया, इस दिन नहीं जा पाई, फिर अगले दिन शाम को फिर क्या लग गया, शनिवार का जो नॉर्मल सबत है वो लग गया। और वचन कहता है प्रभु के जी उठने के दिन, कौन सा, संडे, कौन सा, ये वाला दिन, मरकुस 16 का 1 और 2। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। तो वो संडे के दिन जा रही हैं, क्योंकि इस दिन नहीं जा पाई, तैयारी में लगी रही, क्योंकि सब सुगंधित द्रव्यों को क्या करना होता है, कूट कर तैयार करना होता है, पैकिंग का सामान तैयार नहीं मिलता है। फ्राइडे तैयार करने में लगा, फिर सबत आ गया, रात दिन, दूसरा रात दिन, तीसरा रात दिन सबत का हो गया, इसमें भी नहीं जा सकते। अगला फिर संडे का फिर रात लगी, रात को नहीं जाएंगी कब्र पे। फिर अगले ये यहां पर संडे को ये इस टाइम गई कि दिन निकल रहा है। लेकिन याद रखें, 1 2 3 रात, 1 2 3 दिन, ठीक है जी, 3 दिन 3 रात, या 3 रात 3 दिन, क्योंकि हमें पहले दिन को रखना होता, हमारी आदत पड़ी हुई है, लेकिन यहूदी कैलेंडर के हिसाब से पहले रात फिर दिन। तो यहां यीशु मसीह के पास ही आई, सुबह जब सूरज निकला ही था, भोर को आई चल के, लेकिन कब्र में कुछ मिला नहीं है। क्या हुआ जी, मरकुस 16 को 2, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्योंकि जब यीशु को रखा गया था, ये स्त्रियां वहां थी। जब अरमतिया का यूसुफ, निकोदेमुस, ये उसको फिनरल कर रहे थे यीशु को, तो ये वहां थी। इनको पता था कि एक बड़ा पत्थर है, इनको ये नहीं पता था कि उसके बाद फरीसियों ने वहां पहरा भी बिठाया है। सिर्फ पत्थर की चिंता है, क्योंकि उतना ही पता है। कई बार हमें जितना पता हम उतना ही सोचते हैं, इसलिए हमें ज्यादा पता होना चाहिए। और ज्यादा पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा आत्मिक जीवन कैसे बढ़ता है, निकाल सोचते सोचते आग भड़क उठी। हम वचन को ज्यादा पढ़ें, ज्यादा मनन करें। पादरियों के भरोसे से आत्मिक जीवन नहीं बढ़ता है। 3 दिन 3 रात तो यहां तक पूरे हो गए। यीशु कब जिंदा हुआ है, अब इस बीच में कभी भी जिंदा हो गया, ये नहीं कि जब वो गई तब, उनको तो कब्र खाली मिली है। अब शाम के समय जिंदा हो गया है, पूरी रात है, क्योंकि समय पूरा हो गया है। किसी भी समय जिंदा हुआ है, लेकिन जब वो गई उनको कब्र क्या मिली है, खाली मिली। इस रीति से 3 रात और 3 क्या बनते हैं। और यीशु ने जो कहा, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते हैं, तुम्हारे लिए कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना भविष्यद्वक्ता के समान है, जैसे वो 3 दिन रात
मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। मत्ती उसका 12 अध्याय 39 और 40। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। और जो परमेश्वर ने कहा वचन के अनुसार वो क्या भी हुआ। वचन परमेश्वर ने कहा अपने समय पर अपने मापदंडों में पूरा हुआ। हम गलत मापदंड उठाएंगे। वचन में साफ लिखा, वो बड़ा दिन सबत का था, लेकिन हमने सिर्फ यही जाना। लोग आज यही पढ़ते हैं ना टीका टिप्पणियों में, तो नहीं, 3 दिन 3 रात बिल्कुल पूरे हुए हैं। और संडे के दिन प्रभु जी उठा, इसलिए कलीसियाएं संडे को क्या करती हैं, आराधना करती, प्रभु के जी उठने का दिन है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगर परिस्थितियां संडे को नहीं बनती हैं तो हम और दिन भी क्या कर सकते हैं। तो प्रभु ने सब दिन बराबर बनाए हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि संडे के दिन हमें छुट्टी मिलती है और संडे के दिन हम क्या कर पाते हैं, आराधना कर पाते हैं। इसलिए उस दिन को प्रथम कलीसिया में भी महत्व था। और क्या कहकर बुलाते थे, प्रभु के जी उठने के दिन में। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में क्या लिखा है, प्रभु के जी उठने के दिन में आत्मा में आ गया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद दिए गए इन वचनों के लिए। किस प्रकार जो जो बातें वचन में आपने कही वो सब बातें पूरी हुई, क्योंकि परमेश्वर का वचन, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसमें लिखी हुई एक एक बात अपने समय पर, हर एक बिंदु, हर एक कॉमा पूरा होगा। उसके सही अर्थों में वचन पूरा होगा, और वो हम आज तक होते हुए देखते आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आपने हमें आशीष, आदर महिमा आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम, आमीन। सबको जय मसीह।